पूछिए मौलाना अली कादरी से कि पहले वो भारतीय है कि पहले मुसलमान है, और एक बार मुजीबुर रहमान से भी पूछिए। मैं अपना समय दे रहा हूं, पूछिए पहले भारतीय है या पहले मुसलमान है, पूछिए। अभी मेरा समय लीजिए, पूछिए मौलाना कादरी से, देश ऊपर या धर्म ऊपर? भारतीय के साथ मुसलमान है और भारतीय नहीं, पहले भारतीय है, पहले भारतीय है या पहले मुसलमान है? मैं कहता हूँ डंके की चोट पे पहले भारतीय हूँ। जितने सबसे ऊपर मेरा देश है। बोलिए, हिम्मत नहीं है, जितने ये हो ही नहीं सकता, उतने मुसलमान है। नहीं, बोलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देश होना चाहता है। मस्जिद में हिंदुस्तान नहीं होने पर हमें फख्र है और मुसलमान होने पर भी हमें फख्र है। क्या फख्र है? भारतीय है पहले, क्या है? भारत पहले या धर्म पहले? बोलिए। और मुसलमान है, इससे पर भी हमें फख्र है। हाँ, पहले क्या है मैंने पूछा, मेरे सवाल को समझे या नहीं समझे? अभी दूसरा सवाल भी पूछूंगा। गौरव भाटिया समझिए, सब गए हैं, इन्हें इतना ना समझ मत समझिए आप। न्यूज आपको मौका दे रहा है, आज एबीपी न्यूज आपको मौका दे रहा है कि माफी मांगिए, वरना हम आगे की कार्रवाई करते हैं। इसकी चुनौती मैं आपको दे रहा हूँ। आज आप अपने वीडियो के लिए, जिन 166 लोगों के लिए आपने वीडियो बनाया, आज आप देश से माफी मांगिए, वरना हम मामले को आगे ले जाएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ये फर्ज बनता है मौलाना होने के नाते कि जितने भी लोग जमात में आए थे वो हिंदुस्तान भर में गए हैं, उनको बाहर निकलवाइए। माथा पोछ रहे हैं मौलवी साहब। सुनिए मौलवी साहब की तो मौलवी साहब, आपको रेपरकशंस का मतलब पता है ना? सुमित अवस्थी यहाँ के सीनियर एंकर हैं, और वो जब आपको बहुत तरीके और जिम्मेदारी से एक बात समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, वो ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता, आगे की जो डगर है ना, वो डायलॉग बाजी में नहीं जाएगी। आगे की डगर कोर्ट के सामने से गुजरेगी, याद रखिएगा। ठीक है। आपने यहाँ धमकाने के लिए एबीपी न्यूज को चुना। आपको लगता है कि ये जिम्मेदार चैनल आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की धमकियों से डर जाएगा? रूबिका, मौलाना साहब, रूबिका मुझे ये बताइए, आप मौलाना जी को निकाली भी मुझे ये बताइए। और मैं कह रही हूँ एबीपी न्यूज आगे भी उन तमाम लोगों को एक्सपोज करता रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे नजर में जितने मदरसे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो मदरसे चलते हैं, उसके अंदर एक अंग्रेजी की क्लास होती है, जो इंग्लिश की क्लास होती है, कंप्यूटर की क्लास होती है, जो मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर पूरी तरीके से मदरसों में तवज्जो दी जा रही है। और ये जो हमारे आसाम के जो मंत्री का जो स्टेटमेंट है, जो कानून जियो जारी करने वाले हैं, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो भी प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका रिमोट नागपुर से चलता है। और नागपुर की ये पुरानी तमन्ना है कि यहाँ के तमाम मदरसों को नुकसान पहुंचाया जाए, और दीनी तालीम का जो एक सिस्टम इंडिया में चल रहा है, जो संविधान हमें हक दिया है, उसको तबाह ताराज करने की नागपुर की पुरानी कोशिश है। लेकिन हमारा संविधान जिंदाबाद है, ये चीज कभी नहीं होगी। 6 साल में कितना नुकसान हुआ मदरसों को? हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम टैक्स पे करते हैं। अगर वो ग्रांटीनियट देते हैं तो कोई सरकार हम पर एहसान नहीं करती। सर, 6 साल में नुकसान कितना हुआ मदरसों को? आप मैनेजमेंट से जुड़े हैं, बहुत सारे मदरसों के चलाते हैं उनको। ऐसी मंदिरें हैं जहां पर फंड दिया जा रहा है, तो अगर कोई मदरसे को फंड मिलता है तो कोई सरकार हम पर एहसान नहीं कर रही है, ये हमारा हक है, हम ले सकते हैं। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा 6 साल में मदरसों को कितना नुकसान पहुंचाया इस सरकार ने? जी साहब, ये तो जो है आप मीडिया पर्सन है, आप बखूबी बता सकते हैं कि सिर्फ हिसाब नहीं है उसका मतलब, जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया, आप एज ए मीडिया पर्सन बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ बताइए। आपने एक बात कही, मैंने उससे एक सवाल पूछा, तकलीफें दी गई। आप कह रहे हैं कि ये रिसर्च मीडिया कर ले, मतलब आप रिसर्च नहीं करेंगे, केवल बैठ के कुछ भी बोल देंगे, उसके बाद लोग परख करेंगे कि आपने सच बोला कि झूठ बोला। आपकी जबान से हम सुनना चाहते हैं आपके पिछले 6 साल में कितना नुकसान मदरसों को पहुंचाया। आपने खुद बताया कि आप कई मदरसों के मैनेजमेंट बोर्ड के हिस्से हैं, तो आप जिन मदरसों के मैनेजमेंट या बोर्ड के हिस्से हैं, उनमें कितने मदरसों को केंद्र सरकार ने नुकसान पहुंचाया 6 साल में? को और पूर्व पुलिसकर्मियों को इस तरीके के मवालियों की भाषा सुनने और उनके इलाज और उनकी मशवरा करने की पूरी महारत आती है। कौन किसको धमकी देगा अभी इन लोगों को मालूम नहीं है, ये कौन किसको धमकी देगा।
खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजा पे गिरेगा, कौन कटेगा मुझे बताने की जरूरत अब नहीं है। बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने। अब देश के जब्त की परीक्षा आपने बहुत ज्यादा ले ली है। अब वक्त आ गया है, आपने जो देश को डसना शुरू किया है। आपके कितने 25,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, 1445 लोगों को आपने छूत पहुंचा दिया। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये जो इल्म है इसको अपने पास रखिए, मढ़वा के टांगिए और घर में टांगिए, ज्यादा रोशनी आएगी। और ये जहालत की बातें बहुत कर ली आप लोगों ने, और धमकी धौस धपाटे की भाषा वहां दीजिए जो आपको तवज्जो देता है। यहां आपको वही तवज्जो है, जरा सा एक सेकंड आप आगे बढ़े और कानून अपनी वो कार्रवाई करेगा, कहर बन के टूट पड़ेगा। और मौलाना सारी तन्हाई जेल के अंदर है, पहले एक सजा होती थी तन्हाई। लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी, हम अपने पर आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटा सा हिस्सा सुनवाइए, क्या मौलाना साहब कैसे धमकी दे रहे हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे, सुनाइए। एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, तमाम लोगों को यह बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। कादरी साहब, माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे? अगर थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डाल पाए। हम लोग नहीं निकल पाएंगे, क्या करेंगे? क्या आप लोग माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे? क्या करेंगे? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना पहले छोड़ दीजिए। मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर ट्रायल मत चलाइए। वो आगे के जुमले को भी आप प्ले कीजिए कि यह मेरा मशवरा है कहा। और रहा सवाल, मशवरा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? मेरा मशवरा है। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आप सिखाएंगे, मशवरा मानना, हद में रहना सिखाएंगे। मशवरा मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी है। आपके दिल में आया तो आप तालिबानी जमात कह देंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे। तालिबान ऐसे वीडियो जारी करते हैं, बैठे हुए आप जो चाहे करेंगे। आप तालिबान और ISIS ऐसे वीडियो जारी करते हैं जैसे कह रहा हूं ना, आप मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं तो आप जो चाहे सरकलम कर देंगे। आप तबलीगी जमात को पहली बार तालिबानी जमात का कह के बुलाएंगे, फिर जब वो कहेंगे तो बोलेंगे मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं। अच्छा, तो क्या करेंगे? क्या साफ झूठ बोलते हैं, फिर बोलेंगे कि मैं तो बोला ही नहीं। क्या करेंगे? तो आप तालिबानी बोलेंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे, हमको एक टेररिस्ट जमात से आप जोड़ेंगे।